सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वें NFC अवार्ड के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमीशन के सरबराह मुक़र्रर। अरकान में चारों सूबों के वज़राए ख़जाना भी शामिल। नासिर महमूद खोसा पंजाब और डॉक्टर असद सईद सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। बलोचिस्तान से फरमानुल्लाह और KP से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल रुकन मुक़र्रर। NFC विफाक और सूबों में मजमूई रेवेन्यू की तकसीम पर सिफारिशात देगा। सूबों के लिए विफाकी ग्रांट्स कर्ज लेने के इख्तियारात और मालियाती अखराजात पर भी गौर किया जाएगा। इससे कबल 2020 में तश्कील दिया गया कमीशन तहलील कर दिया गया। नए कौमी मालियाती कमीशन के लिए मुहासिल का फार्मूला तब्दील करने की तैयारी। वज़ारत ख़जाना की हतमी तजावीज़ और वर्किंग पेपर तैयार करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वफाक सूबों को मिलने वाले 57.5% कोटे में कमी की तजवीज़ देगा। सूबों से इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इख्तलाफ की सूरत में आईनी तरमीम के जरिए मुहासिल का मौजूदा फार्मूला तब्दील करने पर गौर। सूबों को आबादी की बुनियाद पर मौजूदा 82% कोटे में कमी की तजवीज़। कम आबादी, टैक्स, माहौलियाती तब्दीली और तरक्की की कारकर्दगी को तकसीम फार्मूले का हिस्सा बनाने की सिफारिश। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और सालाना तरक्याती प्लान सूबों के हवाले किए जाने का इम्कान है। मौसमियाती तब्दीली के खौफनाक असरात। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में एक बार फिर ग्लेशियर फट गया। सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। तालीदास गांव सफाई हस्ती से मिट गया। बर वक्त इत्तला से 65 घराने जारी नुकसान से बच गए, लेकिन घर पानी में डूब गए। लैंडस्लाइडिंग से दरिया का बहाव रुक गया। 7 किलोमीटर का इलाका मसनूई झील की सूरत इख्तियार कर गया। मुल्हिका देहात के डूबने का खदशा। इलाकों को खाली करवा लिया गया। गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद। तमाम अफराद रेस्क्यू। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों को रेस्क्यू किया, महफूज मकामात तक पहुंचाया। मुतासरीन और इमायदीन इलाका ने पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को भरपूर सराहा। वज़ीर आला गुलबर खान की गजर आमद इमदादी सरगर्मियों का जायजा। गोप्स में पहाड़ पर मौजूद मकामी चरवाहे ने ग्लेशियर फटते देखा और बर वक्त फौज पर अहले इलाका को इत्तला कर दी। अपने खानदान के हमरा खुद तो सैलाबी सूरत हाल में फंस गया, लेकिन पूरी आबादी को जानी नुकसान से बचा लिया। चरवाहे की फौरी इत्तला पर घर खाली करवा लिए गए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चरवाहा अंसार अपने खानदान के साथ मवेशी चराने के लिए पहाड़ पर मौजूद था। पाक फौज ने अंसार और उसके खानदान को रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आज़म का सैलाबी तबाहकारियों में इंसानी अमल दखल पर इजहार अफसोस। माहौलियाती कवानीन के नफाज की जरूरत पर जोर। कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की गुंजाइश नहीं है। गलियात में एक दरख्त काटने की इजाजत नहीं थी, अब इतनी कटाई हुई कि पलाजे बन गए। किसी भी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरियाओं में होटल के मामले पर जल्द इजलास बुलाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि फ्लैश फ्लडिंग से बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है। इस मरतबा 700 जानों का ज़या हुआ है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 400 अमवात रिपोर्ट हुई। 2 दिन कबल हम दुनेर गए, सिपाही सालार भी मेरे साथ थे। वहाँ सैलाब से बेपनाह जानी नुकसान हुआ। देख कर अफसोस होता है कि जंगल के जंगल काट दिए गए। अब सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है जिसे मिलकर निभाना होगा। जब तक रिहैब का मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि चीन से पाकिस्तान के ताल्लुकात सदाबहार हैं। आइंदा हफ्ते चीन जा रहा हूँ। SCO इजलास में शिरकत समय 2 तरफा मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश। पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। पाकिस्तान ने कहा था अगर न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि वाज़े किया था भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर नहीं, तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। जंगबंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की थी, जबकि उन्होंने वाज़े किया था कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। इसाक़ डार ने मजीद कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। कल 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश जा रहा हूँ। इसका मकसद पाक बांग्लादेश ताल्लुकात को मज़ीद करीब लाना है। चीन का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल।
ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से मिसाली दोस्ती और हर फोरम पर यकसा मौक़िफ़ और ताउन के अज़्म का अयादा किया गया। फ़रीक़ैन ने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। मुलाकात में अमन, इस्तेहकाम और खित्ते की खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का भी इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़्सत किया। पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे और अफवाज कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों में कोई गैर मुल्की अंसर शामिल नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दोस्त ममालिक के साथ इंटेलिजेंस ताउन जारी है, लेकिन ज़मीनी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान करता है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा पाकिस्तान के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे से खित्ते में खुशहाली बढ़ेगी। भारत की असलहा जमा करने की दौड़ खित्ते के लिए तशवीशनाक है। दफ्तर खारिजा ने मजीद कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ना आने देना और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत से खेलने से रोकना अफसोसनाक है। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ था कि खेल और सियासत को आपस में नहीं मिलना चाहिए। चीन ने हर मुश्किल वक्त में दोस्ती निभाई। ज़राई तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। ज़राई शोबा मुल्की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे में तरबियत के लिए पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। बोले कि तरबियती प्रोग्राम के लिए तलबा को मेरिट पर मुंतखब किया गया। बलूचिस्तान को तरक्की में दीगर सूबों के बराबर लाने का फैसला किया है। चीन भेजने के लिए भी बलूचिस्तान के तलबा का 10% से ज़ायद कोटा रखा गया है। चीनी सफ़ीर बोले कि ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दूररस नताइज होंगे। ज़राअत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। बीजिंग पाकिस्तान की तेज़ तरक्की के लिए साथ देता रहेगा। 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह गिरफ्तार। खानदानी ज़राए के मुताबिक शेर शाह को घर के करीब से पकड़ा गया। पहले से गिरफ्तार शाहरीज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई को कल 8 मुकदमात में जमानत मिली। उसके जवाब में उन्होंने मेरे बेटे को उठा लिया। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, हर मरतबा बानी पीटीआई की आवाज़ बनेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा 6 से 12 मई तक शाहरीज चित्राल में था। 27 माह तक वो लाहौर में रहा। एक मरतबा भी तलब नहीं किया गया। कल जो बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, ये उसका जवाब है। बानी पीटीआई के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। कल अलीमा खान के एक बेटे और आज दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। जब हम कोशिश करते हैं तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई को आइसोलेट किया जा रहा है, अखबार नहीं दिए जा रहे। इन हरकतों से अवाम में नफरत बढ़ेगी। ये जो भी साजिश कर रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा। नौमई करने और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहक नहीं। कौम नौमई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असद बुखारी ने कहा, नाकाम बगावत और साजिश के मरतकब किरदार सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। अब इस नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मजलूम नहीं बन सकते। मास्टरमाइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो गईं। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शोहदा के मुजस्मे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की गई। अब गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। मेयर कराची ने तनकीद को मुखालिफों का बोक्स करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुखालिफिन को धो डाला। कहते हैं पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बॉक्स में कराची को नीचा दिखा रहे हैं। कराची में तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कोई तुर्रम खान भी बारिश को नहीं रोक सकता। नाले साफ ना होते तो सड़कों से पानी कैसे साफ होता। ट्रकों में डालकर समुंदर में नहीं डाला, नालों से ही निकला। जमात इस्लामी के टाउन्स को अब तक 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। तवक्को से ज्यादा बारिश हो तो संभालने में वक्त लगता है। फारूक सत्तार भाई को रिटायरमेंट का बोला गया तो बुरा मान गए। जहांगीर रोड पर पानी जमा था, अंदर से पत्थर और रजाई निकली। सिर्फ बारिश नहीं, साजिश का भी सामना है।
सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिश मुतवक्के। एनटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 27 से 30 अगस्त तक नया सिस्टम भी फाल रहेगा। शहर के बेशतर मकामात से पानी का निकास हो गया। कुछ जगहों पर ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। कराची की कई अहम सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। न्यू कराची में फ्लैट की तामीर के लिए खोदा गया 30 फुट गड्ढा पानी से भर गया। गड्ढे के अतराफ कोई हिफाजती रुकावट मौजूद नहीं। किसी भी हादसे का खतरा सर उठाने लगा। शहर के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली की बंदिश। गुलिस्तान जौहर के शहरी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। दरियाए सिंध में लैया के मकाम पर सैलाबी पानी से तबाही। 48 छोटे बड़े देहात ज़ेर-ए-आब। फसलों को शदीद नुकसान। 4,84,000 क्यूसेक का रैला। मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। जानवरों के चारे के लिए परेशान। दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी रैला दाखिल। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। पानी की सतह 20 फुट बुलंद हो गई। दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल कल शुरू होगा। दरियाओं, नदी नालों के बिफरने और अर्बन फ्लडिंग का खतरा मंडलाने लगा। मरी गरियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेश की इंतजाम की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से बनी झील की कड़ी निगरानी की हिदायत। हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात और इमदादी इक़दामात पर जायजा इजलास। वज़ारत आबी वसाइल को वाटर सप्लाई का निज़ाम बहाल करने में केपी हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने की हिदायत। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने बताया सैलाब मुतासर इलाकों में राबता सड़कें बहाल हो गई। बिजली के निज़ाम में बेहतरी आई। चेयरमैन एनटीएमए बोले कि रिलीफ कैंप्स में मौजूद अफराद को इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। मौसम की इत्तलात की पेशगी निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से अमवात की तादाद 393 हो गई। 1711 मकानात मुतासर। जाम बहक अफराद और मुतासरा मकानों के मुआवजे में भी इजाफा कर दिया गया। DGPDMA की मीडिया ब्रीफिंग मुशर्रे इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि माहौलियाती मसाइल अब बालमी चैलेंज बन चुके हैं। जंगलात की कटाई के वाक़यात आम हैं। इन्हें रोकने के लिए कानून साजी की है। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए सिर्फ ऐलानात किए हैं। अमली तौर पर कोई मदद फराहम नहीं की गई। पंजाब पहले बड़ा भाई था, अब बहन है। बड़ी बहन इस वक्त मुल्क से बाहर हो गई है। क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर की तहकीकात जारी है। नया हेलीकॉप्टर लेने पर गौर किया जा रहा है। पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला, सवाबे में 8वें रोज़ा ऑपरेशन। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। बुनेर में कादिर नगर से भटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। आर्मी हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ है। मेडिकल टीम्स के मुतासर इलाकों में कैंप, मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची के इलाके एम जिनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी के बाद धमाके। मलबे से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जामहक अफराद की तादाद 6 तक पहुंच गई। 29 अफराद जख्मी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना प्रीडी में दर्ज कर लिया गया। गोदाम मालिक हनीफ और अयूब नामजद। FIR में कत्ल बिल सबब धमाका खेज मवाद, आतिशगीर मादे में गफलत बरतने की दफात शामिल। पुलिस का कहना है कि मुलजिम हनीफ वाक़े में जख्मी होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। दूसरा मुलजिम फरार है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडिक मंसूबे के लिए $41 करोड़ का पैकेज मंजूर कर लिया। पैकेज में बैरक गोल्ड के लिए $30 करोड़ का कर्ज शामिल। बाकी के $11 करोड़ हुकूमत पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग गारंटी है। सदर ADB के मुताबिक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है जो मयारी रोजगार पैदा करेगा। तांबे और सोने की कान का मंसूबा तारीख की बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी होगा। रेकोटिक मंसूबा मुआशी तरक्की और गुर्बत में कमी का जरिया बनेगा। आलमी मादनियात की सप्लाई चेन को सहारा देगा। दुनिया में बढ़ती हुई अहम मादनियात की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। न लंबी कतार न ही इंतजार। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर नया इमिग्रेशन निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला।
FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार कर ली गई। वजारत दाखिला ने भी मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर में अहम इजलास। AI एप्लीकेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस इक़दाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए मतलूबा फंड फौरी फराहम किए जाएंगे। मंजूर शुदा असामियों पर फौरी भर्तियों का अमल शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरियट की मुलाकात। दो तरफा ताआवन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन अमान और दीगर उमूर पर गौर। सरफराज बुगटी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली चैलेंज है। बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम किया गया। गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फ़रोग के लिए इक़दाम जारी हैं। मयारी तालीम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बिलासूद कर्ज और दीगर प्रोग्राम जारी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। CTD और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तरबियत पर इत्तेफाक किया गया। ज़म-अज़ला में घरों को सोलर सिस्टम की फराहमी, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, फाटा यूनिवर्सिटी मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका मनसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ज़म-अज़ला के लिए कायम जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास। तेज़ रफ्तार तरक्याती प्रोग्राम के तहत तरजीही मनसूबों के तयन के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील देने का फैसला। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि नए NFC में ज़म-अज़ला का हिस्सा मिल जाए तो बहुत हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। ज़म-अज़ला में अमन की बहाली के लिए लोगों को रोजगार देने और सहूलियात की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। भारतीय पंजाबी फिल्मों के मारूफ अदाकार जसविंदर सिंह भल्ला चल बसे। अहले खाना के मुताबिक जसविंदर भल्ला को ब्रेन स्ट्रोक के बायस मोहाली के अस्पताल में दाखिल किया गया था। आज सुबह दौरान इलाज इंतकाल कर गए। जसविंदर भल्ला की आखिरी रसूमात कल दोपहर 12 बजे मोहाली में अदा की जाएंगी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का इजहार अफसोस। भारतीय सियासी रहनुमाओं की भी अहले खाना से ताज़ियत। मरहूम ने कैरी ऑन जट्टा, जट एंड जूलियट समेत दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए।